एक नया दिन, एक नई शुरुआत पर गाँव में। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय क्या फील कर रहा हूँ। मतलब साफ़ हवा, ना कार ना बाइक, सब साइकिल चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है, बिल्कुल शांति है अभी भी। मतलब जैसे रात को कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें नहीं आती, वो सुबह भी आ रही है, जो कि शहर में ऐसा नहीं होता। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और घर के सामने, बिल्कुल सामने, भोले जी का मंदिर। ये पता नहीं पेड़ में क्या लगा हुआ है, बेलपत्तर है या कद्दू है, समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है बेलपत्तर है। और ये है हरिद्वार हाईवे, यहीं से रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ और ऋषिकेश। मतलब जब मैं केदारनाथ गया था तो इसी रास्ते से गया था, तब मुझे नहीं पता था कि आकांक्षा का गांव यहाँ पे, बड़ा पता लग गया। तो इस दुकान की मिठाई बड़ी स्वाद होती है। और ये बहुत मशहूर है यहाँ का लच्छी का पेड़ा, ये वाला। गाड़ियाँ शन शन करते हुए आ रही हैं और इसको करना है मुझे पार। साले साहब साथ हैं, यही पार करवाएंगे। तो ये सुबह सुबह की शांत गलियाँ और गोबर की स्मेल आ रही है। यार गोबर से खाद बनती है। यहाँ पे डोगी हमारे तैयार कर रहे हैं, हमें पढ़ सकते हैं, घूर रहे हैं। और ये लच्छी का पेड़ा यहाँ पे आ चुका है मेरे हाथ में। और यहाँ पे घर घर में हर किसी के पास गायें हैं। और ये भोले भंडारी जी का मंदिर, हर हर महादेव। तो ये है लच्छी का पेड़ा। मतलब आकांक्षा जब भी मुझे कॉल करती थी ना, तो मुझे बोलती थी कि हमारे घर में लच्छी का पेड़ा है, लच्छी का पेड़ा है। मैंने कहा पता नहीं क्या है लच्छी का पेड़ा, और आज मैं इसे टेस्ट करूंगा कि क्या है ये लच्छी का पेड़ा। तो खा के देखते हैं। मुझे लग रहा है मथुरा में, वृंदावन में नहीं मिलता पेड़ा, वही है। देसी घी और प्योर खोया, लाजवाब लाजवाब। भाई यहाँ पे तो पानी वो ठंडा आता है, नहा के मजा आ गया। नहा कर आए और मंदिर के दर्शन हो गए। आकांक्षा के दादाजी हमारी एल्बम देख रहे हैं और हम दोनों को रोस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ। तो अब जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। आकांक्षा है वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में, तो वहाँ पे इसको उठाएंगे और फिर वहाँ से जाएंगे जशी के घर पे। आकाश ने मेरी गाड़ी पार्क करवाई थी। बोला गेट को खोल देना। अच्छा जाना किस साइड? इस साइड जाना, किस साइड जाना? इस साइड को जाना। तो हमने एल्बम ले ली है और आकाश मेरे साथ है, तो हम चलते हैं अब। तो साले साहब ने कोरियर उठाने से उत्तराखंड से आए हैं, तो वो भी हम डिक्की में हमने रखवा दिए हैं। और अब हम निकल रहे हैं मुजफ्फरनगर के लिए। और साले का कितना बेनिफिट है कि टोल प्लाजा है, उसका कोई टैक्स नहीं लग रहा, क्योंकि इनका मुजफ्फरनगर मतलब जो हाईवे के पास में ही घर पर गाँव है, तो इसलिए जो भी 2 टोल आते हैं, मुजफ्फरनगर जाओ या हरिद्वार जाओ, इस वजह से हमारे यहाँ के फ्री है सभी टोल। तो सभी टोल फ्री हैं। चलो कुछ तो फायदा हुआ। एक नहीं, एक जेठालाल का साल है और एक देख लो, एक मेरा साल है। तो लोकेशन में पहुंच गया हूँ, जहाँ पे आकांक्षा ने मेरे को लोकेशन दी थी, वहाँ मैं पहुंच गया हूँ। पहुंच गए हैं गांधीनगर में, आया हूँ मुजफ्फरनगर के। भाई साहब यहाँ पे जो ट्रैफिक है, और सड़कें ना इतनी छोटी छोटी हैं, ऊपर से ना ई रिक्शा वाले होते हैं ना यार, ये मतलब मैं नहीं कह रहा, ठीक है उनकी भी रोजी रोटी है, बट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मतलब कहीं से भी कट मारते हैं यार। ठीक है रोजी रोटी कमाने के लिए कर रहे हो, बट यार थोड़ा रूल तो फॉलो करो। कहीं से भी रिक्शा घुसा रहे हैं। इसी करके मैंने डैश कैम लगाया, इसी करके। हमेशा गलती में कार वाले की निकलती है। तो आकांक्षा आ चुकी है मेहंदी लगा के। भाई मेरी डाइट नहीं हो पाएगी, इतना कुछ खाने को आ गया, अब खाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे ब्लॉग में थी, शादी वाले ब्लॉग में, बट आज इसने मेकअप नहीं किया, तो इसलिए पहचान में नहीं आ रही होगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये हमारी विदेश वाली घर आ चुके हैं और गांव सड़कें पूरी खाली हैं, तो कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और गाड़ी करते हैं पार्क। कितना बढ़िया लग रहा है पर बैठ के, मतलब फ्रेश एयर बिल्कुल। और यहाँ पे सारे साहब जी लेकर आए हैं, पौधे खरीद के लेकर आए हैं, और अब यहाँ पे लगा रहे हैं गमले में। सही है। और आज है करवा चौथ, और घर के साथ वाला जो प्लाट है उसमें तो जंगल उग चुका है पूरा, पेड़ पौधे बेल। यहाँ पे किसी ने कुछ बनाया ही नहीं है, खेती उगा लेते, सब्जियां उगा लेते। जो साथ वाला मकान है वो तो बिल्कुल खंडर हो चुका है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है उन्होंने, मतलब जो भी यहाँ पे रहता कोई छोड़ के वो शहर चले गए होंगे। वैसे रहते तो ये छपार में है, बट जो उनका एक्चुअल गांव है वो है गादला। गादला है ना, गादला, जो यहाँ से 8-9 किलोमीटर है। तो और इनके वहाँ पे 22 बीघा खेत है जो ठेके में दे रखे हैं, बट है तो अपने। तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि चलते हैं वहाँ पे और खेत देकर आते हैं, और ट्यूबवेल में नहाएंगे ठंडे पानी में। बट देखो टाइम मिलता है, अगर टाइम मिला तो ब्लॉग बना दूंगा, उसका दिखा दूंगा खेत। नहीं मिला तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज है करवा चौथ, आकांक्षा ने फास्ट रखा है, तो शायद निकलना मुश्किल है आज बाहर। बाकी देखते हैं, जा पाएंगे आज।
खेत देखने? चलो देखते हैं। तो सबसे बेस्ट है गांव में ना अभी भी भाईचारा कायम है। शहरों में तो अब फैमिली में लड़ाई हो रही है, घर घर में लड़ाई हो रही है, तो पड़ोसी तो दूर की बात है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे यार मस्त है, मतलब कि नुक्कड़ नुक्कड़ में बैठते हैं शाम को। बड़े बुजुर्ग बात कर रहे थे, जो इनकी गांव की लैंग्वेज है वो मेरे सिर से निकलती है। मतलब मुझसे कोई बात कर रहा है तो मैं हाँ बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि प्योर हिंदी नहीं है, थोड़ी उनकी गांव की लैंग्वेज होती है, तो समझ नहीं आता। कुछ वर्ड मेरे सिर से ऊपर से निकल जाते हैं, बट अच्छा लगता है बैठ के बात करना। बढ़िया। यहाँ पे सुबह सुबह निकल रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे गुड मॉर्निंग, हेलो, यहाँ पे राम 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 राम। हर किसी से कोई भी मिल रहा है राम राम कर रहा है। तो भले ही मुझे कोई नहीं जानता है यहाँ पे, ठीक है, बट मैं निकल रहा हूँ, राम राम बोल रहे हैं, मैं भी राम राम बोल रहा हूँ। यहाँ पे इनसे अभी तक पौधे ही सेट नहीं हो रहे यार, कोई हेल्प करा दूँ? पटाखा फूटा था पटाखा, तो मैं डर गया। तो चंदा मामा जी आ चुके हैं, अब आकांक्षा बस आ रही है तैयार होके। चलो पैर छुओ। तो चांद तो निकल चुका है, थाली भी आ चुकी है, कड़ी है, ये तो इसमें घी बहुत सारा है, ये तो आकांक्षा की है, ये मम्मी ने घी डाल दिया था तो ये मैं आकांक्षा को दे रहा हूँ। ये मेरी दाल, माँ की दाल है, मेरी दाल नहीं है, मेरी दाल है, मैं खाऊंगा, बट माँ की दाल है, माँ राजमा, पंजाब में से कहते हैं माँ राजमा दाल। और वैसे इनके यहाँ बनती है कड़ी, करवा चौथ के टाइम बनती है कड़ी पकौड़ा, चावल और रोटी, और हमारे यहाँ बनती है माँ की दाल। खाते हैं। सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है, और चंदा मामा जी अपनी रोशनी फैलाते हुए, और इस बार तो रात को जल्दी आ गए यार, मतलब टाइम पे आए, और तो हमेशा लेट ही आते हैं। आज है मंडे में जाता होता हूँ भोले बाबा जी के मंदिर जल चढ़ाने। यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं जल चढ़ाने, तो मैं भी अभी नहा धो के यहीं पे जल चढ़ा के, तो जल चढ़ा दिया नहा के। और यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े, यहाँ पे पकौड़ियाँ बोलते हैं। मुझे लग रहा है मूंग अपने कैंटे में नहीं मिलते जलंधर में, मूंग दाल के पकोड़े, वैसे लग रहे हैं मेरे को। चेक करते हैं कैसे हैं। इसमें उबले हुए आलू, प्याज और बेसन, सूजी और दही, बहुत टेस्टी है अपने आप से। मम्मी कह रहे किससे बात कर रहे हैं, मैं कहा अपने आप से। ये 2-3 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला, और अब जलंधर जाने का टाइम वापस आ चुका है। आकांक्षा थोड़ी सी इमोशनल हो गई है, तो अब हम आकांक्षा के मायके से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं जलंधर को। और जलंधर यहाँ से है 344 किलोमीटर, तो हम पहुँचेंगे 3-3:30 बजे पहुँचेंगे, बट मुझे लग रहा है 4-5 बज ही जाएंगे, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ चंडीगढ़ हाईवे से जा रहा हूँ, क्योंकि जो अम्बाला से गया था ना, वहाँ पे बहुत ही बुरा हाल था उसका, सड़कें टूटी हुई थी सारी, क्योंकि वो गांव से घुसा रहे थे, आपको पता है, वीडियो में देखा ही था आपने। तो हम निकलते हैं जलंधर के लिए, ठीक है आकांक्षा, रेडी? तो भाई हमने पकड़ लिया शामली हाईवे, जो जाएगा सीधा यहाँ से चंडीगढ़। और ये रोड इतनी प्यारी रोड है ना यार, मतलब अभी हम यूपी में हैं, बहुत ही प्यारी रोड है, बहुत ही मस्त हाईवे, बिल्कुल अभी भी 1 साल हुआ है तैयार हुआ है। तो कोई भी अगर जलंधर पंजाब जा रहा है ना, दिल्ली से या कहीं से, तो वाया अपना यहाँ से होते हुए है शामली से, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे अम्बाला में जो इतना ट्रैफिक हो रहा है ना, ट्रैफिक में सड़कें टूटी हुई हैं और हाईवे बंद हो रखा, तो उससे बचोगे। मक्खन चल रहा है, मक्खन से, मतलब कार से मक्खन टाइप चल रही है, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 80 पे रहूँ, पर मेरा एक्सीलेटर दब रहा है 100 पे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 80 पे रखूँ। इतना प्यारा मस्त हाईवे है। जो आप ये सामने वीडियो में देख रहे हो, ये है यमुना रिवर, जो इस टाइम सूखी हुई है बिल्कुल। इस साइड है पानी, आकांक्षा इस साइड पानी है, इस साइड है पानी, तो ये यमुना रिवर है। तो अभी हम जा रहे हैं पंचकुला से होते हुए, और ये पहाड़ आ चुके हैं, और हम पंचकुला के आउटर पे हैं इस टाइम, और कुछ ही मिनटों में हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से साहिब ढाबा, और फिर जलंधर। साहिब ढाबा हम पहुंचेंगे 2 या 3 बजे तक पहुंचेंगे। भूख तो लगी है, बट मैंने कहा चल कोई नहीं, वेट कर लेते हैं, बढ़िया ढाबा है, वहीं पे हम लंच करेंगे। ये तो मिला है, चंबल आ गया, चंबल लग रहा है, चंबल का एरिया, जो कहाँ MP पड़ता, चंबल कहाँ पड़ता भाई साहब? पहाड़ी एरिया आ गया, AC ऑन है। अब शिमले की वाइब ले ले तू, कि शिमले में। तो भाई मैं तो बीच में रुक ही गया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैप गलत हो गया, हम जा रहे हैं हिमाचल, क्योंकि यार ये पहाड़, ये ऊपर जा रहा था, पहाड़ और करीब आते जा रहे थे, मैं डर ही गया। मैंने मैप एक बार दोबारा चेक किया, हाँ ये पंचकुला से बाहर से लेके जा रहा है, पहाड़ी वाली वाइब आ रही है। मैंने कहा गाड़ी रोक, पहले मैप चेक करें। देखो ये है चंडीगढ़ का खौफ, खुली सड़कें हैं, फिर भी लोग बहुत ही तमीज से कार चला रहे हैं। खुली सड़कें, फिर भी 40-50 से ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह। खुली सड़कें होने के बावजूद 1 घंटा बचा रहे थे हम, कि अम्बाला से ना जाके हम पंचकुला से गए।
बट यहाँ पे रूल ने हमारी बैंड बजा रखी है। 1 घंटा लग गया, 1.5 मिनट की यार लाल बत्ती, 1.5 मिनट की। तो ये है न्यू चंडीगढ़, आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे यार रूल बहुत फॉलो करते हैं यार, बस 40 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा, 40-50 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। बाइक की स्पीड है 45 और कार की है 60 मैक्सिमम। चलो, ये न्यू चंडीगढ़ है और शायद मुझे लगता है यहाँ पे IT सेक्टर आने वाला है। ये बिल्कुल नया डेवलप हो रहा है। और मुझे जहाँ तक याद है चंडीगढ़ में जितना रहे हैं वहाँ पे मुझे बिल्डिंग्स कम बट मतलब घर ज़्यादा दिखते हैं, घर ज़्यादा होते हैं। और बिल्डिंग या फ्लैट वाला सिस्टम तो मुझे वहाँ पे अभी तक शायद नहीं दिखा, या मे बी मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा। और लेकिन ये जो न्यू चंडीगढ़ के नाम से ये जो जगह है, ये यहाँ पे केवल बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है मुझे। बिल्डिंग तो है, ग्रीनरी कितनी है। हाँ, कितना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन कंट्री में आ गए हैं सच में। यार देखो तो यार आगे यार क्या रहा है, क्या ब्यूटी है यार। ये देखो, बहुत ग्रीनरी है। हर चौक एक जैसा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। और आने वाले टाइम में यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए और ये अगला उभरता हुआ IT सेक्टर बनेगा। यस। 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला के हम पहुंच गए हैं साहिब ढाबा और अब हम यहाँ पे करेंगे लंच। और मेरी बैंड बज चुकी है अच्छे से, मेरे पैर जाम हो चुके हैं, थोड़ा कसरत करी जाए। और ये साहिब ढाबा पहुंच के हमने इनकी फेवरेट देसी घी की बेसन की बर्फी कैसी है कितनी बार खा चुके, फिर भी हमें कैसी है। तो ये मंगाया पनीर लबाबदार, साथ में तंदूरी रोटी जो आटे की है। तो साहिब ढाबा से लंच कर लिया और निकलते हैं अब। और वान्या का फोन आया कि चाचू आते हुए कुछ ले आना। मैंने कहा ठीक है ले आएंगे। कहते मैंने आपने लिया नहीं था, मैंने कहा नहीं ले लिया। फिर आपने ये क्यों बोला कि ले लेंगे, कमाल हो गई बच्चे भी ना। तो कल 4-4:30 बजे हम जलंधर पहुंच गए थे। और चंडीगढ़ जाना जाता है चलानों का घर, मतलब वहाँ पे चलान बहुत होते हैं क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हैं। बट वहाँ पे मेरा 3-4 बार चले गया मैं चंडीगढ़, बट मेरा चलान नहीं हुआ अपने शहर में। घर से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर था मैं और कल मेरे चलान हो गया। और हुआ कैसे, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि चलता ट्रैफिक था और सामने ग्रीन लाइट हो रखी थी, पर जैसे ही मैं बिल्कुल चौक पे पहुंचा, सेंटर पे मेरी गाड़ी आई, रेड लाइट हो गई और साथ में जो 2 कारें थी उनको पुलिस वालों ने रोका क्योंकि वो लोकल नंबर था। एक्चुअली मेरा नंबर पंजाब का नहीं है, नंबर मेरा बाहर का है। तो उन्होंने गाड़ी मेरी रोकी, सामने से आके, मतलब कि आइए आपका इंतजार है, मतलब मुझे पकड़ा। बट ठीक है चलो, प्रॉब्लम सोल्व हो गई, इतना ज्यादा मतलब इशू नहीं बना। पर कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।